अकबर बीरबल में आज की कहानी है महेश दास और संतरी। वक्त गुजरता गया, महेश दास ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी तो उन्होंने आगरा जाकर सम्राट से मिलने का फैसला किया। आगरा पहुंचने पर बड़ी बड़ी हवेली देखकर महेश दास आश्चर्यचकित रह गए। बाजारों की चकाचौंध और रौनक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने अपना अभी तक का जीवन एक छोटे से गांव में ही बिताया था। बाजारों में बिकते रंग बिरंगे कपड़े, गहने देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़े बड़े ऊंट, पानी बेचने वालों की आवाजें, जादूगर को देखने वाली भीड़, ये सारे नजारे उसे आकर्षित कर रहे थे। लेकिन महेश दास अपनी यात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए महल की तरफ चल दिया। महेश दास के पास राजा की दी हुई पन्ने की अंगूठी थी। लगभग शाम का समय था जब वो राजा के किले में पहुंचा। महल के द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी को देखकर महेश को लगा कि ये बादशाह के महल का प्रवेश द्वार है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित एक विशाल और भव्य किला था। हाथों में भाला लिए हुए खूंखार से दिखने वाले संतरी किले में पहरा दे रहे थे। कुछ खास लोग महल में आते जाते दिख रहे थे। जब महेश दास किले के पास पहुंचे तो अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे। फिर हिम्मत जुटाते हुए एक सैनिक के पास गए और बताया कि मैं बादशाह से मिलने आया हूं। उन्होंने मुझे दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया था। सिपाही ने अपने सामने धूल धानी में साधारण से कपड़े पहने गांव के महेश दास को देखकर ठहाका लगाते हुए कहा, हिंदुस्तान का बादशाह तुमसे मिलना चाहेगा। संतरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो बादशाह ने तुम्हें जरूर दीवाने खास में दावत दी होगी, जहां वो खास लोगों से ही मिलते हैं। कुछ राहगीर भी ये नजारा देख रहे थे। महेश दास ने निडर होकर कहा, मेरे पास बादशाह की दी हुई अंगूठी है। फिर महेश दास ने अपने झोले से अंगूठी निकालकर संतरी को दिखाई और कहा, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये खुद मुझे सम्राट ने दी है। एक पंडित जो ये सारा माजरा देख रहा था करीब आकर बोला, अच्छा होगा कि तुम इसे बादशाह सलामत से मिलने जाने दो। ठीक है, ठीक है। सिपाही सभी रागिरों से कहने लगा, चलो आगे चलो, यहाँ कोई मजमा ना लगाए। संतरी महेश दास से कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जो तुम बादशाह सलामत से मिलोगे तो तुम्हें यकीनन कुछ इनाम जरूर देंगे। जब तुम दरबार से लौटोगे तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। महेश दास ने तुरंत शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर सिपाही ने धमकाते हुए कहा, अगर तुम अपना वादा भूले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। महेश दास ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा, और किले के अंदर चले गए। दीवाने आम में बादशाह का दरबार लगा हुआ था। महल की सुंदर नक्काशी, महंगी कालीन फर्श की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। दरबार में मंत्रीगण की उपस्थिति और विशाल सिंहासन पर विराजमान सम्राट को देखकर महेश दास सर झुकाते हुए बादशाह की ओर बढ़े। सभी दरबारी आपस में खुसर-फुसर करने लगे। कोई कह रहा था, कौन है ये? कोई कह रहा था, कौन है ये? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। बादशाह ने गौर से देखा और फौरन पहचान गए और उसे आगे आने को कहा और बोले, मैंने तुम्हें पहचान लिया है महेश दास। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। तुम जो चाहो मांगो, मांग सकते हो, हम तुम्हें जरूर देंगे। महेश दास बोले, जहां पना मैं चाहता हूं मुझे 50 कोड़े लगवाए जाएं। दरबारी खुसर फुसर करने लगे। लगता है ये कोई सिरफिरा है। कोई कहने लगता है ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। लेकिन बादशाह को उसका आत्मविश्वास और सीधा साधा अंदाज पसंद आया और कहने लगे, इससे पहले कि हम तुम्हारी मुराद पूरी करें, तुम्हें बताना होगा कि तुमने ये अनोखी सौगात क्यों मांगी। महेश दास ने कहा, आलमपना, किले के बाहर जो संतरी खड़ा है उसने मुझे एक शर्त पर अंदर आने दिया। उसने कहा, मुझे आपसे जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा उसे देना होगा। मैं 25 कोड़े खुद खाना चाहता हूं और बाकी 25 कोड़े संतरी के साथ बांटना चाहता हूं। बादशाह अकबर यह सब सुनकर आग बबूला हो गए और गुस्से से बुलंद आवाज में बोले, क्या एक सिपाही हमारे उसूलों को तोड़ेगा? उसे फौरन हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही को बादशाह के सामने हाजिर किया गया और पूरे 50 कोड़े लगाए गए और भरे दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, किसी भी शख्स को, किसी भी लाचार को, गरीब को बादशाह से मिलने के लिए रोका ना जाए। ये बात चारों तरफ फैला दी जाए कि हुकूमत मुगलिया में बेईमानी और रिश्वत जैसे जुर्म की सख्त सजा दी जाएगी।
महेश दास की सूझबूझ और तेज अकल से मुतासिर होकर बादशाह ने महेश दास को अपने दरबार में जगह दी और बीरबल का खिताब दिया। इस तरह बीरबल अकबर के दरबार का हिस्सा बने।